हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदें तो ज़मीन या प्रॉपर्टी की जांच किस प्रकार करें। दोस्तों, आप जब भी ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यह जांच करें कि जो आपको प्रॉपर्टी या ज़मीन बेच रहा है वह उसका वास्तविक मालिक है या नहीं है। प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो बकाया नहीं है या प्रॉपर्टी सरकारी नहीं है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल से भी जमाबंदी निकालकर यह चेक कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो बकाया नहीं है। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है आप उसकी रजिस्ट्री देखें। यदि रजिस्ट्री में प्रॉपर्टी को बेचने वाले व्यक्ति का नाम है तो आप वह प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोस्तों, यदि प्रॉपर्टी या ज़मीन दो या दो से अधिक बार बिक चुकी है तो आप रजिस्ट्री का चेन सिस्टम ज़रूर देखें कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची है। उदाहरण के लिए, ए व्यक्ति ज़मीन या प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसने यह ज़मीन या प्रॉपर्टी बी से खरीदी थी तथा बी ने यह प्रॉपर्टी सी से खरीदी और सी ने यह प्रॉपर्टी डी से खरीदी थी। आप यह चेन सिस्टम देखें कि यह सही से मेल खाता है या नहीं खाता। यदि प्रॉपर्टी के मालिक के पास पुरानी रजिस्ट्री नहीं है तो आप जमाबंदी निकालवा कर देखें कि इसका पहले कौन कौन व्यक्ति मालिक था। ऐसा तो नहीं कि यह प्रॉपर्टी पहले सरकारी थी या गौचर थी। यदि यह प्रॉपर्टी पहले निजी थी तो आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। यदि वह प्रॉपर्टी या ज़मीन पुराने दस्तावेजों में सरकारी या गौचर थी तो भविष्य में उस पर विवाद हो सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आप जो प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीद रहे हैं वह किसी सोसाइटी की है। शहरों में यह अक्सर होता है कि गृह निर्माण समिति पहले ही प्रॉपर्टी को खरीद लेती है और बाद में समिति का सदस्य बनाकर उस प्रॉपर्टी को बेच देती है। यदि आप सोसाइटी की ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप यह समाधान कर लें कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर सोसाइटी का शुल्क तो बकाया नहीं है। यदि प्रॉपर्टी का मालिक कहता है कि मैंने सोसाइटी का खर्च पहले ही जमा करा दिया था तो भी आप समिति के ऑफिस में जाएं और वहां पर पता करें कि इस प्रॉपर्टी पर कोई शुल्क तो बकाया नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वह विवादित भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप न्यूज़पेपर में यह पब्लिश कराएं कि इस प्रॉपर्टी का विक्रय किया जा रहा है। इसका यह फायदा होगा कि यदि वह प्रॉपर्टी विवादित है तो जिस पक्ष से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है वह प्रॉपर्टी पर उपस्थित होकर उसके विक्रय पर रोक लगा देंगे। दोस्तों, आप ई पंजीयन साइट पर जाकर अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई स्टे तो नहीं है। यदि प्रॉपर्टी पर स्टे है तो आपको वह प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे ही रोजाना इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।